नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है और अभी हम इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसी साल की शुरुआत में ही हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से ये बात बताया गया था कि अभी भारत अपनी नेवी में 4 से 5 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने वाला है, जबकि पहले इसको 3 तक ही सीमित रखने का फैसला किया गया था। यानी कि आईएनएस विक्रांत के बाद बस एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का प्लान किया गया था, जो कि सुपर कैरियर होने वाला था, जिसे आईएनएस विशाल कहते हैं हम लोग। लेकिन नए प्लान के चलते अभी विक्रांत क्लास की एक सिस्टर वेसल को, यानी कि 45,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली एक और वेसल को नेवी में शामिल करने का फैसला किया गया है और अभी इसी प्रपोजल को जल्दी ही अप्रूव करने का फैसला किया जा रहा है, ताकि आने वाले 5 से 7 साल के अंदर इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर को नेवी में इंडक्ट किया जा सकेगा। और पहले भी कोचिन शिपयार्ड की तरफ से बात बताया जा चुका था कि वो विक्रांत क्लास की एक और वेसल को अगर ऑर्डर किया जाता है तो 5 से 7 साल के अंदर बनाकर डिलीवर कर सकते हैं। अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से IC-2 को बनाने के लिए जल्दी ही अप्रूवल देने की तैयारी शुरू किया जा चुका है। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट करीब 40,000 करोड़ के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है। और भले ये विक्रांत क्लास का वेसल होने वाला है और सेम डिस्प्लेसमेंट का होने वाला है, लेकिन इसके लेआउट और डिजाइन में कुछ चेंजेस करने की बात सामने है और इसमें ये बीच को भी ऑपरेट करने का प्लान किया जा रहा है। वर्तमान हमारे पास 2 ऑपरेशनल कैरियर मौजूद है, जिनमें से आईएनएस विक्रमादित्य को हमारी वेस्टर्न फ्रंट पे और आईएनएस विक्रांत को ईस्टर्न फ्रंट में डिप्लॉय किया गया है। लेकिन इंडियन ओशन रीजन में प्रेजेंस को बनाए रखने के लिए और चाइनीज प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए हमें एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ने वाली है, जिसे IC-2 पूरा करने वाला है। और अगर अभी इसे अप्रूव किया जाता है तो इसको 2035 से पहले ही नेवी में पूरी तरीके से शामिल करने के लिए तैयार किया जा सकता है। अगला अपडेट सुपर सुखोई की तरफ से है और अभी पहले बैच के अंदर भारत की तरफ से 84 सुखोई को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का फैसला किया गया है, जिनको भारत पूरी तरीके से इंडिजिनस सिस्टम के साथ अपग्रेड करने वाला है। और ये अपग्रेड कंप्लीट होने के बाद हमारे Su-30 MKI रशियन ओरिजिन Su-35 या Su-30 SM की मॉडर्न वेरिएंट के साथ सिमिलर होने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इस अपग्रेड में भारत की तरफ से सुखोई की एग्जिस्टिंग AL-31FP इंजन में कोई भी बदलाव नहीं किया जा रहा है। भले ही कई बार इसके लिए रशिया की तरफ से अपनी AL-41 सीरीज के इंजन को सुपर सुखोई अपग्रेड के लिए ऑफर करने का फैसला किया गया, लेकिन भारत की तरफ से AL-31FP इंजन के साथ ही आगे बढ़ने का फैसला किया गया था। और अभी एडिशनल 240 AL-31FP इंजन को भारत में बनाने के लिए भी ऑर्डर को दिया जा चुका है, जिनको अभी थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी किया जा रहा है। पर अभी इसी पर बात करते हुए रशिया की तरफ से बताया जा रहा है कि AL-31FP इंजन के मुकाबले AL-41F1S सीरीज के इंजन सुपर सुखोई अपग्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा सुइटेबल होने वाले। पहले तो ये इंजन AL-31FP सीरीज के इंजन के डायमेंशन के साथ ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, जिस वजह से इनको एग्जिस्टिंग Su-30 MKI में इंटीग्रेट करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली है। और पहले से ही रशिया की तरफ से सेम इंजन को अपनी Su-30 SM में ऑपरेट किया जा रहा है, जो कि Su-30 MKI का ही एक रशियन वेरिएंट है। साथ ही ये एग्जिस्टिंग AL-31FP इंजन के मुकाबले 18% बेहतर थ्रस्ट आउटपुट को भी प्रोवाइड करने वाला है, जो कि 144 किलोन्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट कर सकेगा, जबकि एग्जिस्टिंग AL-31 सीरीज के इंजन जो है वो 122 किलोन्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि AL-31FP सीरीज के जो इंजन है इनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, जो कि 80s की टेक्नोलॉजी है। जबकि अभी रशिया की तरफ से जिस AL-41F1S इंजन को भारत को ऑफर किया जा रहा है, ये मॉडर्न इंजन है जिसको 2010 के आसपास डेवलप किया गया है, क्योंकि बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी को प्रोवाइड करने के साथ साथ पावर आउटपुट और थ्रस्ट आउटपुट को प्रोवाइड कर सकेगा, जिसे सुखोई की स्पीड, एक्सेलरेशन और मैन्युवरेबिलिटी तीनों बेहतर होने के साथ साथ अभी जितने भी मॉडर्न डिजिटल एवियोनिक्स सिस्टम इसमें भारत इक्विप करने वाला है, उन सभी के लिए सफिशिएंट पावर को भी प्रोवाइड कर पाएगा। लेकिन फिलहाल भारत इस इंजन के साथ नहीं जाना चाहता और अभी भी भारत ओल्डर जनरेशन की AL-31 सीरीज के इंजन के साथ ही अपनी सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहता है, जो कि कुछ पैरामीटर में आगे चल के Su-35 और Su-30 SM से वीकर साइड में रहने वाले हैं। अगला अपडेट तेजस की तरफ से और अभी हम तेजस की नेवल वेरिएंट के बारे में बात करने वाले हैं। अब तेजस की जो नेवल वेरिएंट है, इसे नेवी की तरफ से अपनी सर्विस में इंडक्ट करने से मना कर दिया गया था, जिसका मेन कारण इसका सिंगल इंजन प्लेटफॉर्म होना था और नेवी हमेशा से ही अपनी सर्विस में या एयरक्राफ्ट कैरियर से
ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना चाहती थी, जिस वजह से ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर को डेवलप करना स्टार्ट किया गया था। अभी जैसे कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए अप्रूवल देने का फैसला किया जा रहा है, तो इसी बीच अभी डीआरडीओ की चेयरमैन की तरफ से बात बताया जा रहा है कि अभी नेवी को एटलीस्ट 8 से 10 तेजस की नेवल वेरिएंट को अपनी सर्विस में शामिल करना चाहिए। उनका एक कहना है कि जो ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर होगा उसे डेवलप करने के लिए अभी जो भी प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है वो सभी तेजस की नेवल प्रोटोटाइप को टेस्ट करके कलेक्ट किया जा रहा है, और आगे चल के जब ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर को बनाया जाएगा तो इसकी कोई भी ट्विन सीटर वेरिएंट बनाए नहीं जाएंगे, क्योंकि आप सबको पता होगा कि एक 5- जनरेशन का फाइटर होने वाला है जिसमें इस्तेमाल होने वाले सभी एवियोनिक्स ऑलमोस्ट एमका से डिराइव किए जाएंगे। तो इसी वजह से इसमें एक रियल को पायलट की जगह पर इलेक्ट्रॉनिक को पायलट मौजूद रहने वाला है, जो कि मिशन के दौरान पायलट को एयरक्राफ्ट को हैंडल करने से लेकर वेपन हैंडलिंग में असिस्ट करने वाला है। अब सवाल ये कि नेवी को डीआरडीओ की तरफ से अभी 8 से 10 तेजस की नेवल वेरिएंट को भला किस वजह से खरीदने के लिए कहा जा रहा है और इस बात की क्या सिग्निफिकेंस है। तो बात ऐसी है कि जैसे कि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर की कोई ट्रेनर वेरिएंट या ट्विन सीटर वेरिएंट नहीं बनाया जाएगा, तो डीआरडीओ का कहना है कि इनिशियली ट्रेनिंग के लिए ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर के पायलट्स को तेजस की नेवल वेरिएंट में ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया जा सके, और इसी वजह से अभी नेवी को आगे चल के अपनी हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर से 3 से 4 तेजस की नेवल वेरिएंट को ऑपरेट करना पड़ेगा, और इसी वजह से लिमिटेड नंबर में इनको खरीदने के लिए डीआरडीओ की तरफ से कहा जा रहा है, जिनको हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर में डिवाइड करके डिप्लॉय किया जा सकेगा। और तेजस की नेवल वेरिएंट में भी एक और खास बात यह कि इसमें अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें रफाल से लेकर एमका तक भी शामिल है। तो उस वजह से इसको अभी लिमिटेड नंबर में एक्वायर करने के लिए नेवी को प्रपोजल दिया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।